चुनाव खत्म होते ही मोदी जी एक्शन में आ गए। आम आदमी से कुर्बानी मांगी जा रही है। शादियों में सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, घर से काम करो। विडंबना देखिए, जनता से कहा जा रहा है कि खर्च कम करो और खुद 50 से 100 गाड़ियां लेकर रोड शो कर रहे हैं। क्या ये गाड़ियां पानी से चलती हैं? अगर देश बहुत बड़े संकट में है तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? क्यों मोदी जी घूम घूम कर असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनावी रैलियां करते रहे? क्या देश से ज्यादा जरूरी चुनाव जीतना था? क्या देश को संकट से बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है? भाजपा वाले इसे सामान्य अपील बता रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसे गंभीर संकट की नजर से देख रहे हैं। ठीक उसी तरह का संकट जिस तरह कोविड महामारी के समय देखा गया था। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत करो, वर्क फ्रॉम होम करो और खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करो, और इसे देशभक्ति से जोड़ दिया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या देश संकट में है? क्या सरकार देश की जनता से कुछ छुपा रही है? अगर देश में कुछ संकट है तो इसकी जानकारी सरकार ने पहले क्यों नहीं दी? क्या इससे ज्यादा जरूरी चुनाव जीतना था? साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। मोदी के इस बयान के बाद देश भर में भय का माहौल है। मोदी ने जिस समय ये बयान देश के सामने दिया है, उसके समय को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री को अगर जनता से अपील करनी ही थी तो पहले करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि देश में चुनावी लहर थे। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम समेत कई राज्यों में चुनाव हो रहे थे। इससे भाजपा की छवि खराब हो सकती थी और भाजपा को चुनावी नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार ने देश को भारी संकट की ओर धकेल दिया। मोदी लोगों से पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल करने को कह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे रहे हैं। इसके सिर्फ 2 घंटे बाद खुद गुजरात में 50+ गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो कर रहे हैं, जिसमें हजारों लीटर पेट्रोल बर्बाद हुआ। मोदी ने कहा है 1 साल तक सोना मत खरीदो। इस बयान के बाद ज्वेलर्स में चिंता है। उनका कहना है कि इससे व्यापार में मंदी छा जाएगी। इससे जुड़े जो कर्मचारी और कारीगर हैं, उनके रोजगार खत्म होंगे। हैदराबाद में मोदी ने कहा कि हमें विदेशी मुद्रा को बचाना होगा, हमें हमारी देशभक्ति ललकार रही है। अब आम नागरिकों से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की जा रही है। तब उसी दिन बड़े राजनीतिक रोड शो और लंबी VIP गाड़ियों के काफिले क्यों दिखाई दे रहे हैं? नागरिकों से त्याग करने को कहा जा रहा है, लेकिन सरकार की जवाबदेही कहां है? मोदी जी यही बात सभी सांसदों, VIP नेताओं, नौकरशाहों और अधिकारियों से भी कहकर देखिए। सारे नियम सिर्फ आम नागरिकों के लिए ही क्यों? अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष वेद जैन इसे सिर्फ एक सामान्य अपील नहीं मानते। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री के संदेश का सार यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस समय एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिसे कोविड जैसी स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए। वेद जैन का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है और इसका सीधा असर
भारत पर पड़ रहा है। उनका मानना है कि तेल, सोना और विदेश यात्रा कम करने की अपील विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने की कोशिश है। हालांकि वे चेतावनी भी देते हैं, अगर संकट लंबा चला तो सरकार को आगे चलकर पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ाने, सोने के आयात पर नियंत्रण और कुछ चीजों पर राशनिंग जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने की अपील पश्चिम एशिया संकट के कारण सोने के आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से किया है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा की गई सोना न खरीदने की अपील का सोने के व्यापार और उससे जुड़े रोजगार पर गहरा असर पड़ने की आशंका है। भारत के रत्न और आभूषण क्षेत्र में लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल है, यानी इससे देश में बेरोजगारी की स्थिति और बदतर हो सकती है। प्रधानमंत्री ने इतना भी नहीं सोचा कि अगर इन 50 लाख लोगों की नौकरियां जाती है तो उनके घरों में चूल्हे कैसे जलेंगे, ये अपने बच्चों की फीस कहां से भरेंगे और अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे। उद्योग निकायों के अनुसार सोने और चांदी की मांग में कमी से छोटे जौहरियों और कारीगरों सहित 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां प्रभावित हो सकती है। मुंबई के जवेरी बाजार से लेकर कोलकाता के बो बाजार तक के जौहरी इस बात से चिंतित है कि मांग में कमी से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा और वे कर्मचारियों को निकालने पर मजबूर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी विफलताओं को देशभक्ति का चौला उड़ाने का खूब प्रयास किया, लेकिन लोग सरकार की इन चालों से वाकिफ है। लोग इसे देशभक्ति नहीं, सरकार की नाकामी बता रहे हैं। मोदी जी ने देश को समाधान नहीं, अपनी सरकार की नाकामी का भाषण सुनाया। अब जनता जवाब मांग रही है कि आपने देश के लिए क्या किया। मोदी जी लोगों को विदेश जाने से मना कर रहे हैं और वे खुद करोड़ों रुपए खुद की विदेश यात्राओं में खर्च कर चुके हैं। फरवरी 2026 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 से 2025 के बीच की विदेश यात्राओं पर कुल 762 करोड़ से अधिक का खर्च आया है। 2021 से 2025 के बीच 43 देशों के दौरे पर लगभग 462 करोड़ खर्च हुए, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका लगभग 16% की यात्राओं का था। मोदी की अपील के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, 28 फरवरी को पश्चिम एशिया में जंग शुरू हुई, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार पहले स्थिति काबू में है कह रही थी, तो अब अचानक लोगों से ये मत करिए, वो मत खरीदे जैसी अपीलें क्यों की जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया कि अगर ईंधन बचत इतनी जरूरी थी तो चुनाव प्रचार के दौरान हजारों चार्टर्ड हवाई यात्रा क्यों हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी अपीलों से बाजार में डर, घबराहट और निराशा फैल सकती है। 12 सालों में देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है जहां अब सरकार अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा जनता को निर्देश देती नजर आती है। क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, किस जगह जाना है, किससे दूरी बनानी है। कभी महंगाई के लिए जनता की आदतों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी बेरोजगारी पर युवाओं को ही नसीहत दी जाती है और कभी व्यवस्था की नाकामियों का बोझ आम लोगों के कंधों पर डाल दिया जाता है। हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि हर समस्या का समाधान सरकार की नीतियों में नहीं बल्कि जनता के व्यवहार में ढूंढा जा रहा है। सवाल उठते हैं कि आखिर सत्ता की जवाबदेही कहाँ है। जिनके पास देश चलाने की जिम्मेदारी है वे हर बार जिम्मेदारी जनता पर डालकर खुद जवाब देने से बच निकलते। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिखाई देने लगी है। जनता सवाल कम पूछे और निर्देश ज्यादा माने, यही माहौल बनाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।